नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव, काशी। कुछ रिश्ते गलतफ़हमी की वजह से टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते पैसों की वजह से टूट जाते हैं। तो कुछ रिश्ते में कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दरार पैदा कर देती है बेवजह, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सारी फैमिली एक साथ मिलकर खुशियाँ, दुख सब मिलकर देखें। तो कुछ घरों की औरतें ऐसी होती हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसके पति उसको जानते हैं लेकिन वो इतना मजबूर होते हैं कि वो चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकते और उनकी वजह से कितने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। ये जो दिन गुजर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे और जो पल बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। अगर आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर आपको अपना मन में ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से ये सारे रिश्ते खराब हो गए और उस व्यक्ति को पता है ये रिश्ता खराब होने का वजह क्या था, उसके बाद भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो मौन रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है जीवन में कि जब उसी इंसान की ज़रूरत होती है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि होली का त्यौहार ये जो आपके जीवन में जो दरारें पैदा होती है ना, उसको दूर करने के लिए भी होती है। खुशियाँ, दुख अपने जीवन का साझा करें एक दूसरे से और अपनी बातें एक दूसरे से कहें, तब जाकर कहीं आप इस जीवन को समझ पाएंगे। क्योंकि जो एक बार मर जाएगा वो कभी दोबारा नहीं आएगा, चाहे वो इसका कितना भी बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर मन में ये मलिन होता है लोगों को कि काश हमें एक बार मौका मिलता, वो इंसान मिलता, हम उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांग लेते, हम उससे जो हो सकता था हम वो सब कुछ करते। लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है। जब उसके जनाजा उठ जाता है, कफन उठा दिया जाता है, तब लोगों को अपनी सारी गलतियाँ दिखती है। लेकिन जब तक वो इंसान ज़िंदा होता है तब तक वो इंसान उसको समझना नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि घमंडी इंसान कभी किसी को समझना नहीं चाहता है, वो सामने वाले को मौका नहीं देना चाहता है। लेकिन यही जब वो मर जाता है तो वो इंसान बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब तक ज़िंदा होता है ना, उसका दुश्मन होता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ है तो आप उस चीज़ को समझो। वक्त रहते वक्त बीत जाए तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक लड़का था जो अभी बाहर रहता है विदेश में। उसका एक दोस्त था, वो चाहता था कि वो दोस्त उसका उससे खुद जाकर माफ़ी मांगे। लेकिन जब उसे पता चला कि वो मर गया तो वो चाह रहा था कि मैं उससे खुद जाकर माफ़ी मांगूं। क्यों पता है? क्योंकि उसे सारी गलती अपने दिखाई देने लगी। लेकिन जब तक वो जिंदा था तब तक ये चाहता था कि वो आकर माफ़ी मांगे। लेकिन गलती किसकी थी पता है? जो विदेश में रहता था। गलती उस इंसान की नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग झुकना नहीं चाहते हैं। जब यही वो इंसान दुनिया में नहीं रहता तो लोग कहते वो बहुत अच्छा इंसान था। क्यों? आप कदर नहीं समझ पाते जब इंसान ज़िंदा होता है, जब आपकी और उनकी वार्तालाप हो सकती है, माफ़ी क्षमा याचना हो सकता है, जीवन में खुशियाँ मिल सकती है, जो दुख है जीवन में उसको शेयर कर सकते हो। लोग नहीं समझते हैं। लोग आज के ज़माने में पता है रिश्तेदार सिर्फ पैसा देखते हैं, किसके पास कितना पैसा है। क्या पैसा कोई दिखाने वाली चीज़ है? पैसा किसी को दिखाने वाली चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको खोल कर दिखा दो कि ये देखो मेरे पास इतना करोड़ रुपया हम छुपा कर रखे हैं। ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है। लोग छुपा कर रखते, जो दिखावा करते हैं ना उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। मैं बता दूं, जो दिखावा वाले लोग होते हैं उनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। वो हमेशा डगमगा जाते हैं, वो हमेशा दूसरों के बाप की कमाई पर ज़िंदा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कमाई पे ज़िंदा होता है ना, वो व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करता। उसे पता है कितना खर्च करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर होता है। और जिसको दिखावा करना होता है ना बाप की कमाई पर, तो वो यूँ दिखाता है, उड़ा उड़ा कर दिखाता है। शोरूम खोल लेता है, दुकानें खोल लेता है, तरह तरह की चीज़ें दिखाना चालू कर देता है। और पता है सब कर्जा होता है, लोन लेकर होता है सब कुछ। लेकिन लोगों को वही चीज़ दिखता है, वो चीज़ नहीं दिखता जो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है जीवन की।
तो मैं कहूँगी कि अपने सर पे बोझ लेना बंद कीजिए, दिखावा का जीवन बंद कीजिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। भले आपके रिश्तेदार आपसे दुखी रहे, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपको 2 रोटी देने नहीं आएंगे, वो आपको मदद करने नहीं आएंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट होगा, जो भी जीवन में खुशियाँ और दुख होगा, उसको आपको अकेले ही मैनेज करना, वो रिश्तेदार नहीं मैनेज करेंगे या आपके कोई अपने नहीं करेंगे। सब सिर्फ लेने वाले होते हैं, देने वाले का हाथ नहीं होता। बताइए सुकून कहाँ है? इंसान को सुकून, अगर नींद है ना आँखों में तो ज़मीन पर भी सो सकता है। अगर भूख लगा है ना तो रूखा सूखा भी खा सकता है, ठीक है। और अगर दिल से अगर इंसान इज्जत आपका कर रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। कोई आपको 5,000 महीना देकर और आपसे ये कह दे ना कि तू मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, अभी मैं आप तुम लोगों की औकात दिखा दूंगा ना, तो ये सबसे गंदी बात है। ये सबसे अपने आप को और अपने नज़रों में गिरने वाली बात है। जो असली का औलाद होगा ना, वो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाएगा उसी टाइम पर। लेकिन जो नकली का होगा ना, वो सुन के भी चुपचाप हो जाएगा, शांत और मौन। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के टुकड़े पे पल रहा है। वो जीवन में लाख गलतियाँ करेगा ना, और आपको पता होगा, लेकिन आप उस बात को बोल नहीं सकते हो। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जीवन बहुत बड़ा है, इसे अच्छे से एंजॉय करें। किसी की वजह से दुख होना बिल्कुल नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बहुत बड़ा जीवन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो रहेगा वो भी अच्छा है, जो नहीं रहेगा वो भी अच्छा है। क्योंकि माँ काली जो है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, या जो मतलबी फरेबी सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, उसको कभी आपसे नहीं जोड़ते हैं। अगर आप इन सब देवी देवता का पूजा करते हैं, कौन कौन भगवान मैं आपको बता देती हूँ। जो व्यक्ति काली माँ का भक्त है, श्री राम जी का, हनुमान जी का, महादेव का भक्त है, काल भैरव का भक्त है, उसके पास ऐसे चापलूस लोग नहीं जोड़ के रह सकते हैं। उसे यह भारी बोझ लगने लगेगा, वो उनसे दूर भागेंगे। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो भागते हैं दूर। जो पॉजिटिव होते हैं वही टिक पाते हैं। तो अगर आप भी इन सब देवी देवता का पूजा करते हैं, तो आपके साथ भी जो नेगेटिव लोग होंगे ना, वो कैसे भी करके आपसे रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक बात बताती हूँ। एक औरत थी जिसकी 5 बेटी थी। एक नहीं, 5 बेटी थी और 2 लड़का था उसका। वो अपने दोनों लड़कों पे नाज नहीं करती थी, 5 बेटियों पे नाज करती थी। क्यों पता है? वो जो 2 बेटे थे ना, उसको कहीं फेंक दी थी। मतलब पैदा तो की थी अपने कोख से, लेकिन किसी और को दे दी थी। वो बाद में हुआ ना, वो बड़े हो गए, जवान हो गए, माँ के पास तो कभी रहे नहीं, तो माँ को उसको मोह ही नहीं था कि बच्चे को पाला कैसे जाता है, बच्चे को रखा कैसे जाता है। तो उनको कोई मोह नहीं था, कोई दर्द नहीं था। लेकिन बेटियों को उन्होंने रखा था, तो उसको उसके प्रति मोह था। तो वो सब कुछ ना, लड़कियों को लगता था ना कि मेरी जो माँ है ना, वो हमें चाहती है और इसलिए हमारे लिए सब कुछ कर रही है। लड़की ऐसा सोचती थी। लेकिन लड़की का माँ पता है, उन सबको बेच बेच कर पैसे इकट्ठा कर रही थी। किसी को बेमन की शादी कर दी, तो किसी को दहेज के लालच में शादी कर दी, ठीक है। सबको ऐसा ऐसा घर दिला दी, सिर्फ लालच से भरा। और लड़की भी उनकी 5 लालची थी, कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं थी, 5 लालची ही लालची थी। 5 में लालच भरा था कूट कूट कर। भगवान ने उनको इतना दिया, उसके बाद भी उनके मन का लालच नहीं ख़त्म हुआ। उन्होंने, जो औरत थी ना, जो उनकी माँ थी, वो तो अपना घर बर्बाद की ही, सामने वाली बेटियों का भी घर बर्बाद किया, दिमाग लगा लगा कर। किसी का घर तोड़ा इस प्रकार से कि सास ससुर से अलग हो जाओ, दूसरा जगह शिफ्ट हो जाओ। तो किसी का घर इस प्रकार से तोड़ी कि वहीं जाके हमेशा पड़ी रहती थी। और किसी का घर ऐसा तोड़ी कि हमेशा जाते आते और कुछ ना कुछ उनसे मांग लेती, क्योंकि वो मुफट थी, कभी भी किसी से कुछ भी मांग लेती थी। जो मन में आता था सो उठा लेती थी। लोग बोल नहीं पाते थे उनको, मजबूरी थी उनकी। और वो चालाकी क्या करती थी ना, सबसे बोलती थी कि वो बेटी से हमारी बात नहीं होती, उस बेटी से हमारी बात नहीं होती, उस बेटी से हमारी बात नहीं होती। बेटों से ऐसे भड़काने वाला काम करती थी वो। और जो बेटा था, वो बेचारा सोचता यही था
कि मेरी माँ शायद सच्ची बोल रही हो। और जब बेटा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें ना फैले। और एक दिन जब पांचों बहन का एक बार सामना हो गया उनकी बहू से, तो उनका पहला सवाल था कि क्या भाभी आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जो भाभी उसको कभी जानती तक नहीं थी, दूर दूर तक कौन है, क्या है, कैसी दिखती है, उसका पहला सवाल ये था कि भाभी क्या आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है। पता है ये प्रश्न क्यों उठा था? ये प्रश्न इसलिए उठा था कि उसकी जो सास थी ना, वो सांस लेने नहीं देती थी, क्योंकि खुद बिगड़ैल खानदान से थी, तो वो किसी को जोड़ के रखना नहीं चाहती थी, वो सबको तोड़ कर रखना चाहती थी। इस वजह से पांचों बेटियों के कान में उसने ये भरा था कि वो तुम्हें देखना ही नहीं चाहती है, वो बहुत अलग तरीके की है। इस प्रकार से उन्होंने सबको बता कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, सच बहुत ज़्यादा दिन नहीं छुपता है। तो वो जो लेडीज़ थी उसने उससे कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सोच की थी ही नहीं। वो सबसे घुलती मिलती थी, जो उससे बात करता था सबसे घुलती मिलती थी। लेकिन उसकी सास कभी नहीं चाहती थी कि ये सारे लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे। वो हमेशा नुक्स निकालती थी हर एक चीज़ में। क्यों पता है? क्योंकि वो हमेशा अपने मायकों को लेकर बैठी थी। तो जो मायके वाली हो जाती है ना, उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, ना उसका घर होता है, ना खानदान होता है, ना कोई परिवार होता है, कुछ नहीं होता। और ऊपर से चरित्रहीन औरतों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पता ही है। चरित्रहीन इसलिए कि ऑलरेडी एक शादी उसकी टूट चुकी थी, दूसरी उसने शादी की थी, और उसके बाद कई मर्दों के साथ उनका अफेयर रह चुका था। वो नहीं चाहती थी कि हम जॉइंट फैमिली में रहे, सब लोग साथ में रहे और सब लोग हमारे घर आए जाए, सब उठे बैठे मिले जुले, उसको नहीं पसंद था। तो वो सबको तोड़ने का प्रयास करती थी, सारी बेटियों के अंदर अलग अलग द्वेष निकालती, भाभी के पास बताती, जब भाभी जाती और जब बेटी आती तो भाभी का दोष निकालती। उसका यही काम ही था और उसके पास कोई काम नहीं था। फ़ोन ले लेती, घंटों घंटों पूरे खानदान पूरे परिवार के पास रोना धोना, बातें करना और इधर की बात उधर करवाना। कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो सच बताएगा ही। कुछ समय तक लगा कि सब कुछ उस खानदान का अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत समझदार थे उस घर की बहू। लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज़ की लिमिट होती है। जब इंसान अनलिमिटेड हो जाता है तो उस रिश्ते को छोड़ना पड़ता है। तो वो जो रिश्ता जो वो निभा रही थी, वो इसलिए कि उस घर में एक व्यक्ति बहुत प्यारा था, जिसके वजह से वो रिश्ते को घसीट पसीट के चला रही थी। कहते हैं एक दिन अंत होना ही है, किसी भी रिश्ते का द एंड होता है। तो इस प्रकार से जो झूठ एक बार पकड़ा गया, उसके बेटे ने पकड़ लिया, उस दिन से उस घर का द एंड हो गया दोनों बेटियों का। दोनों बेटे एक साथ उस घर से रिश्ता त्याग दिए, छोड़ दिए, बहुएं भी छोड़ दी। लेकिन पता है, जब भी उनका भला करने का समय आता ना, कोई भी चीज़, तो उसका बेटा कभी नहीं सोचता, लेकिन उसकी बहू के दिमाग में हमेशा ये रहता कि चलो जैसे भी थे फिर भी उसका भला हो जाए। लेकिन सामने वाले का दिमाग में हमेशा क्या रहता था पता है? उसकी जो सास थी, उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी, कहीं फिर से सब लोग ना जुड़ जाए, क्योंकि हमेशा से वो घर बिगाड़ने वाली औरत थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि सब लोग एक साथ रहें। मैं बताऊं, वो सबसे बड़ी मूर्ख औरत थी अपने जीवन का। पूछो क्यों? जो व्यक्ति अपने घर को खुद आग लगा दिया हो, जला दिया हो, अपने वजूद को खो दिया हो, क्या उसके पास कोई वजूद बचता है? उस इस मोह में थी कि वो जो मेरी पांचों बेटियां हैं वो मुझे पालेगी जीवन भर, आजीवन भर। तो वो जब तक ही पालेगी जब तक आपका शरीर चल रहा है, जब तक ये जो पंच तत्व के बॉडी होते हैं ना, जब तक आपका चल रहा है तभी तक कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है और पालता है। और जब ये पंच तत्व का शरीर बेड पकड़ लेता है ना, बिस्तर पकड़ लेता है ना, तो सबके पास अपने अपने काम काज होते हैं, अपने अपने बच्चे होते हैं, सबको अपने बच्चे याद आते हैं, अपने काम काज याद आते हैं, दूसरे के लिए नहीं तत्पर होते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है पहले कि हमारी बेटियां पालेंगी, बेटियां अपना ससुराल छोड़ कर हमारे पास आएंगी, हमारी सेवा करेंगी, हमें पालेंगी। वो इस मोह में जी रही है आज।
लेकिन पता है उसकी दुर्गति क्या है? उसकी दुर्गति इतनी गंदी है कि वो बेड पे पड़ पड़ के रोएगी, और उस टाइम ना उसका बेटा पूछेगा ना बहू पूछेगी, और ना उसकी बेटियां पूछेंगी। सबके पास अपना अपना बहाना होगा, क्योंकि बेटा बहू तो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि वो वक्त रहते उन्हें कभी इज्जत नहीं दे पाए, समझ नहीं पाए, प्रेम नहीं दे पाए। ये सोना चांदी कपड़े लत्ते तो बहुत दूर की बात है, जो व्यक्ति इंसान को प्रेम नहीं दे पाया वो व्यक्ति और जीवन में क्या ही दे सकता किसी को। तो ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जीवन के।